संत कबीर की उलटबासियाँ और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन, संत कबीर के शब्दों की गहराई जानने का एक प्रयास। शब्द 19। गुरु मोही दीनी अजब जड़ी, सोई जड़ी मोही प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी, काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरी, पांचों नाग 25 नागिन, सूंगत तुरत मरी, या कारे ने सब जग खायो, सदगुरु देख डरी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, ले परिवार तरी। भावार्थ: सद्गुरु ने भव व्याधि नष्ट करने के लिए मुझे अद्भुत औषधि दी है। वह औषध है स्वरूप ज्ञान और विषय वैराग्य। यह औषध मुझे बहुत प्यारी लगती है क्योंकि यह अमृत रसों से भरी हुई है। गुरु उपदेश अमृत रस से पूर्ण होता है। शरीर एक नगर है और इसके भीतर एक अद्भुत बंगला है। उसमें गुप्त आत्मधन सुरक्षित है। जब गुरु द्वारा उसका पूर्ण परिचय हो जाता है तब विषयों से वैराग्य हो जाता है। इस ज्ञान वैराग्य रूपी औषध को साधक कामादि सर्पों को सूंघा देता है और वे उसे सूंघते ही मर जाते हैं, और उसके साथ 25 एवं अगणित मनोविकार रूपी सर्प सर्पणियाँ उसके प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान तथा वैराग्य के तेज से जीवन के सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। इन कामादि काले सर्पों ने संसार के सारे लोगों को डस खाया है। ये बोध वैराग्य से संपन्न सद्गुरु को ही देखकर डरते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, हे भाई संतों, सुनो, सद्गुरु अपने संगी साथी रूपी परिवार को लेकर भव सागर से तर जाते हैं। हाँ जी, सुरेश जी इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। बढ़िया। नहीं, ये तो आप लोग जिस स्टेज पर हैं अपने आप में जो व्याख्या है वो समझ से भरी है। अब इसमें गुरु मोही दीनी अजब घड़ी, देखिए गुरु की बहुत महत्व बताते हैं कबीर हर जगह। और गुरु से कभी भी वो अर्थ ऐसा नहीं है उनके लिए कि किसी ने दाढ़ी बढ़ा ली, किसी ने कपड़े रंग लिए या किसी ने और कुछ चीजें इस तरह की बता दी। उनके लिए गुरु ये नहीं है। अंधकार को दूर करने वाला, प्रकाश की तरफ ले जाने वाला मार्गदर्शक उनके लिए गुरु है। और कभी कभी स्वयं भी व्यक्ति गुरु है ना। आत्म से जो ज्ञान उत्पन्न होता है और उसको भी उन्होंने गुरु कहा है। लेकिन निश्चित रूप से ये जरूर माना है कि गुरु के रहने से रास्ता सरल हो जाता है ना, क्योंकि वो उस रास्ते पर चल चुका है। और फिर वो जो उसके हमें जो चलने की कठिनाइयां हैं वो पहले से अवगत करा देता है, इंगित करा देता है। इसलिए गुरु मोहि दीनी अजब जड़ी। अब जैसे मैं अभी उदाहरण बताऊं कि जैसे मैं अभी गया था यूरोप, तो एक तरह से जो हमारा कोच मैनेजर थे, यदि वो नहीं होते तो शायद हम ऐसी चक्कर लगा के आ जाते। परंतु उन्होंने एक एक चीज को, जब उसकी हिस्ट्री को, उसके भूगोल को, उसकी खूबसूरती को या उसकी जो भी उसकी खासियतें हैं, उसको सरल तरीके से पहुंचने का रास्ता, व्याधियों से हटाना, किसी का पासपोर्ट चोरी चला गया, किसी का कुछ हो गया, तो यदि एक मार्गदर्शक है तो हमें और कुछ नहीं होता, रास्ता सरल हो जाता है ना। तो ये मार्गदर्शक कई तरह से होते हैं। पुस्तक से भी हो सकते हैं, आत्मज्ञान से भी हो सकते हैं, कोई हमारा माता हो सकता है, पिता, गुरु, कोई भी हो सकता है, भाई बहन, और हम आपस में सत्संगी साथी बात करते हैं, वो सब भी हो सकते हैं। और हर अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग गुरु हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि हमने कोई पुतला बना लिया वही गुरु हो सकता है। तो वो ये कहते हैं कि जड़ी तो आप सब समझते ही हैं कि जिसमें अनेक गुण हो, ऐसी जड़ी बूटी जैसे होती है आयुर्वेद में जिस तरह की, कि जिसमें एक ऐसी शक्ति होती है। अच्छा, जड़ी की क्या विशेषता होती है? जड़ी की विशेषता ये होती है कि वो तमाम प्राकृतिक जितनी भी विपदाएं हैं, जितनी भी प्रकृति के कारण धूप आती है, वर्षा आती है, ठंड आती है, उसके बाद भी पहाड़ों पर जो बची रहती है वो औषधि बनती है।
तमाम तरह के व्यवधानों को, तूफानों को, तरह तरह की कठिनाइयों को, है ना। अभी जैसे उसको यदि आप कमर्शियल तरीके से जब उगाने लगते हैं, जैसे हम देखते हैं आजकल बहुत सारी कंपनियां करती हैं, उसको कमर्शियल तरीके से उगाने लगी हैं, उनमें वो ताकत नहीं होती। ताकत उसी जड़ी में होती है जो स्वाभाविक रूप से प्रकृति की सभी प्रकार की मार को सहन करते हुए और फिर भी बची रहती है, फिर भी वो इस प्रकृति से संघर्ष करते हुए बची रहती है, प्रकृति उसे बचाए रखती है, वो जड़ी बनती है। तो इस तरह का ज्ञान, इस तरह की जो जड़ी है, वो गुरु के पास होती है, जिसने सब प्रकृति की जितनी भी प्रकार की परेशानियां हैं उनको झेलते हुए उसने उसको बचा के रखी है, और वो फिर अपने उस ज्ञान को अपने जो जिसे वो उचित समझता है उनको वो देता है। तो सोई जड़ी मुझे प्यारी लगत है, मुझे वो जड़ी प्यारी लगती है। मुझे बनावटी जड़ियां ये काम की नहीं है। और वो अमृत रस, अमृत जिससे मृत्यु नहीं होती है, वो जड़ी ऐसी है कि जिससे मृत्यु अमृत रसन भरी, काया नगर अजब एक बंगला तामे गुप्त धरी है। मतलब वो जड़ी जो है वो कहाँ रखी है, सवाल ये है। तो काया नगर जिसे हम शरीर कहते हैं, ये पूरे एक नगर बस्ती की भांति है, जैसे शहर होता है, ये गांव होता है ना। पुरुष शब्द ही इससे बना है। पुरु मतलब एक ये एक तरह के पूर्वा में निवास करने वाला। तो काया नगर अजब एक बंगला, इसी के भीतर तामे गुप्त धरी, वो जो जड़ी है वो आपके भीतर स्वयं विद्यमान है। हम लोग बार बार चर्चा कर चुके हैं, है ना। लेकिन कई बार हमारी उसकी खोज नहीं है हमारे भीतर, इसलिए हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि 5 नाग 25 नागिन सूंघत तुरंत मरी। अब 5 नाग ये आता है कबीर साहब की वाणी में और दूसरी भी वाणियों में, 5 नाग और 25 नागिन। इसके बारे में मैं थोड़ी बात आपको करूं कि यूं तो सभी समझते हैं कि 5 नाग मतलब वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना। या और ये सब पैदा होते हैं आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल से, है ना। जैसा कहा भी गया है कि क्षिति, जल, पावक, गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीर। ये 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण होता है, सभी जानते हैं। अब वो है आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल, है ना। अब इसी से उत्पन्न होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन्हीं तत्वों से उत्पन्न होता है। वो कैसे उत्पन्न होता है? तो 5 तत्व तो ये हुए। अब 25 नागिन, 25 नागिनें क्या है ना, ये सवाल यहीं छूट जाता है। तो थोड़ा सा आपको अरुचिकर भी लग सकता है या थोड़ी लंबा भी हो सकता है। तो आकाश जो है ना, आकाश जो तत्व है उससे पैदा होने वाली जो 5 चीजें हैं वो है काम, यानी लालसा किसी चीज की, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये आकाश तत्व से ये 5 चीजें निकलती हैं, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है। अग्नि तत्व से जो चीज निकलती है वो क्या है? क्षुधा, जिसको कहते हैं भूख, है ना। तृष्णा, किसी चीज को पाने की जो एक अतिरिक्त लालसा होती है, वो तृष्णा इससे पैदा होती है, अग्नि से पैदा होती। आलस्य, आलस्य भी अग्नि से पैदा होता है ना। अग्नि जब मंदी में हो जाती है तो आलस्य आ जाता है ना। निंद्रा, ये भी अग्नि का दोष है। और मैथुन, है ना। तो ये कहते हैं ना काम तीव्र हो गया, तो ये जो क्षुधा, तृष्णा, आलस्य, निंद्रा और मैथुन, ये अग्नि तत्व से पैदा होने वाली नागनियां हैं, यानी अलग अलग यदि हम कहें तो आकाश तत्व से पैदा होने वाले हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अग्नि तत्व से पैदा होने वाली है क्षुधा, तृष्णा, आलस्य, निंद्रा और मैथुन। जो वायु तत्व है, तो हमारे शरीर, अब देखिए, 2 आकाश, अग्नि और वायु, वायु के की जो व्याधियां हैं, वायु की जो नागनियां हैं, वो कौन सी है? चलन, है ना। जैसे वायु का तेज चलना, वलन, यानी वायु का सामान्य से अन्य दिशा में मुड़ जाना, है ना। अपने शरीर के भीतर जो जो चीजें घटती हैं उसका ये छोटा सा वर्णन है 5 नागनियों में, कि वायु कई प्रकार की वायु है अपने शरीर में, ये सभी जानते हैं। तो वायु का जो चलन, जब उसकी गति बनती है, वलन,
वलन अपन समझ सकते हैं, जिसको कहते हैं ना कि विंड डिफ्लेक्शन कहते हैं जिसको, या एयर बेंडिंग कहते हैं। सामान्य से अन्य दिशा में जब वायु मुड़ती है तो भी तकलीफ पैदा होती है शरीर में तकलीफ पैदा होगी तो मन में समस्या पैदा होगी। फिर धावन, तेज गति से जब शरीर में वायु बहने लगती है तो फिर परेशानियां पैदा होती हैं। वायु का प्रसारण जब होने लगता है, जैसे वायु से प्रसारण होता है ध्वनि का या गंध का या प्रदूषण का, है ना, तो उसके कारण भी जो समस्या पैदा होती है। तो इसको कहते हैं वायु की जो नागनियां है, वायु के जो दुख हैं, वायु के कारण जो परेशानियां हैं वो ये हो सकती हैं जो शरीर के अंदर घटित होती हैं। और संकुचन, है ना, जब वायु का घनत्व तो कम हो जाता है किसी दबाव के कारण, वायु एक कंप्रेशर जिसको कहते हैं, तो इतनी चीजें शरीर के भीतर घटती हैं और उसके कारण भी समस्याएं पैदा होती हैं। फिर है जल। अब जल की जो विकार हैं वो क्या है, लार, है ना, रक्त के अंदर विकार अपने हो जाता है, अपन देखते हैं उसमें कोई बैक्टीरिया आ जाते हैं, कोई वायरस आ जाते हैं, है ना। पसीना भी मतलब उसी से निकला हुआ एक विकार है। मूत्र भी उससे निकला हुआ एक विकार है, मतलब जरूरी है लेकिन वो एक तरह से मूत्र विकार जिसको कहते हैं। वीर्य, है ना, तो ये 5 जो है ये जल से निकलती हैं चीजें, और इनमें जब विकार उत्पन्न हो जाता है तो हमारा शरीर और मन गड़बड़ होने लगता है। पृथ्वी से निकलने वाली चीजें क्या है, हड्डी, है ना, जो कि पृथ्वी तत्व से बनी हुई है। मांस, हमारे शरीर के भीतर जो मांस है, हमारी जो त्वचा है, हमारी जो नाड़ी है, और हमारे जो रोम है, बाल। तो ये 25 बताया गया है कि 25 नागनियां हैं। मतलब ये तरफ तो ये है कि ये 5 चीजों से हमारा शरीर बना हुआ है, परंतु उस तत्वों में ये विकार उत्पन्न हो जाते हैं, इसको नागनिया कहा गया है। और हर एक तत्व की 5-5 नागनियां हैं, और इतनी चीजें जो हैं ये हमारे शरीर में इस तरह की चीजें पैदा करती हैं, जिसके कारण हमारा जो शुद्ध भाव है, हमारा मन बिगड़ता है, उसके कारण हम इधर उधर होते हैं। अब ये साधना के क्षेत्र में ये बड़ा काम है, लेकिन बहरहाल संक्षेप में इतना ही है कि 5 नाग 25 नाग सुंगत तुरंत मरी, है ना। जी, जो 25 नागनियां हैं वो जो जड़ी है, जो ज्ञान की जड़ी, सिर्फ ज्ञान से काम नहीं होगा। ज्ञान के साथ वैराग्य जिसको कहते हैं, जिसको गीता में भी कहा गया है, ज्ञान वैराग अभ्यास, ये कैसे होगा, सवाल आता है कि कैसे होगा। यदि सिर्फ ज्ञान है वो भी बहुत काम का नहीं है, सूचनाएं है ना। सिर्फ वैराग्य है वो भी एक तरह की हट है, जिद है, वैराग्य कर लिया ये। लेकिन ज्ञान और वैराग्य का जो समन्वय है, ज्ञान और वैराग्य का जब समन्वय होता है तब चीजें काम करना शुरू होती हैं। तो उन्होंने कहा कि जो नागनियां हैं, जो शरीर के अंदर जो दोष है हो सकते हैं, वो उस जड़ी को, जैसे वो ज्ञान की और आत्मज्ञान की बात उतर आती है, तो उसको देखते ही, उसको सूंघते ही ये जो नागनियां हैं ये मर जाती हैं। सूंघत तुरंत मरी, या कार्य ने समझ खायो सदगुरु देख डरी। तो ये जो सदगुरु ज्ञानवान है, उसको देखते ही, उसके ज्ञान को देखते, उसको वैराग्य को देखते ही ये भयभीत होती। अन्यथा इन सब व्याधियों से हम इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमको कोई ऐसी दवाई मिल जाती है, जैसे या कोई दवा मिल जाती है, और जैसे ही वो दवा हमारे भीतर प्रवेश करती है, तो ये सब जो नागनियां हैं, ये जो सब चीजें हैं, ये अपने आप डरने लगती हैं। और जब हम किसी ऐसे सदगुरु के सानिध्य में आते हैं तो वो पूरे जो हम और हमारे परिवार को, अपने संगी साथियों को, सबको वो तार देती हैं, सबको वो अलग कर देती है। क्योंकि ये भी एक तरह से इन्फेक्शन जैसे ही होता है, कि जैसे डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है ना, एक को फिर दूसरे को, तीसरे को। इस तरह से सद्बुद्धि और ज्ञान वैराग्य भी ऐसे ही होता है कि हमको पैदा हुआ तो हमारे पड़ोसी को पैदा, हमारे परिवार में पैदा होगा, परिवार में पैदा हुआ तो हमारे पड़ोसी को पैदा हुआ। इस तरह से ये व्यवस्था चलती है। तो संक्षेप में इतना ही है कि ज्ञान की जो जड़ी है उसको खोजने की जरूरत है, और जब हम उस ज्ञान की जड़ी हम पा लेते हैं, और जैसा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम पाएं, या जितनी भी हमने पाली है, तो हम खुद पाते हैं कि वो कितनी काम की है।
तो वो उस जड़ी को जो सदगुरु की जड़ी है उसके प्रति वो कह रहे हैं कि वो बहुत आनंद देने वाली है, अमृत रस से भरी हुई है, जिसमें मृत्यु संभव नहीं है। मृत्यु का मतलब ये जो जीवन मृत्यु नहीं, मतलब हम जीवंत हो जाते हैं उससे, और इन सब व्यर्थ की चीजों से बच जाते हैं। तो बहरहाल जो मेरी समझ अध्ययन है उस हिसाब से इस पद का यही अर्थ है। फिर आप लोग और इसको विस्तार दीजिए तो हम और उसको और ज्यादा ठीक संदर्भों में देख पाएंगे। धन्यवाद। बहुत ही ज्यादा सुंदर ढंग से बताया है सुरेश जी आपने, मतलब। हाँ, क्योंकि ये बार बार 25 नगनियां आता है ना, तो वो कहाँ से पैदा होती हैं, तो ये थोड़ी सी साफ करने की कोशिश है इसमें। बिल्कुल सभी नहीं, मतलब एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा सुंदर थी आपकी, मतलब ऐसा वाला मीनिंग मतलब नहीं है वो। एक्चुअली इनके जो दोहे हैं ना, ये समझ हम लोगों को समझ नहीं आते। ये जो आप जो भाषा वगैरह है ना उसको प्रॉपर जानते हैं ना आप, तो इसलिए बहुत अच्छी तरीके से आप जो है बता पाते हैं। तो इसलिए जैसे वो बिम्मी ने बोला कि पीछे ना करने के लिए कि हम ट्राई करते हैं, मैंने कहा ट्राई करना भी बेकार है, क्योंकि ट्राई भी उस चीज को करा जाए ना कि पहले हम उसका वो तो समझे ना, उसका भाषा का भी मर्म तो पता होना चाहिए ना पहले, तो उसके बिना तो नहीं बन पाती बात। हाँ, तो वो ये चलो ठीक है सुरेश जी, मैं बोल देती हूँ पहले, फिर उसके बाद ही बोल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये जैसे आपने तो 25 बताया ना, तो मेरे हिसाब से जैसे मेरे हिसाब से क्या मतलब, मैं इस दोहे के अकॉर्डिंग नहीं बता रही, मैं जो इसका मर्म जो जानी इसका दोहे का, तो जैसे ये अनंत शाखाओं वाली जो बुद्धि हमारी होती है, जब इसको अनंत शाखा ये होता है कि जैसे जो संसार एक अनंतता में, अनंतता है ना संसार, मतलब अनंतता में संसार में अनंतता को जो है देखना। अब ये संसार जो है, जब तक मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य अपने आप को पहचानता नहीं है, जब तक वो शरीर भाव में रहता है तो अहंकार से ऑपरेट होती है उसकी बुद्धि। अब बुद्धि जब अहंकार ऑपरेट करता है, अहंकार मतलब शरीर भाव जब ऑपरेट करता है, तो उसकी वो कभी किसी में अटैच हो जाता है, कभी किसी चीज में अटैच हो जाता है। तो अनंत शाखाओं वाली बुद्धि और अहंकार को मान लिया मैंने शेषनाग की तरह से जो है वो करता है, अनंत मुखों वाला हिसाब किताब है, तो उसकी हर जगह हर पदार्थों में दौड़ती रहती है बुद्धि। तो वही बुद्धि आपको शेल्टर देने वाली हो जाती है। जैसे वो भगवान विष्णु की जो फोटो दिखाते हैं ना उसमें, तो विष्णु तत्व भी क्या है, वो सब आप ही हैं। अब जब आप अहंकार भाव से जैसे ही मुक्त होते हैं, आप विष्णु की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब वही बुद्धि जो है आपको वो सहारा देने वाली हो जाती है, वो आपको वो देती है ना, शेड देती है वो, तो वो छाया देने वाली हो जाती है। तो अब वो छाया देने वाले में मेरे को अपना आपका स्वरूप पहचानना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि गुरु जो है, भगवान गुरु जो है वो अपना स्वरूप से पहचान कराते हैं तुम्हारी, कि तुम भूल गए कि तुम कहाँ के यात्री थे, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, तो वो चीज़ तुम भूल गए। तो गुरु अपनी पहचान करा देता है तुम्हारी, कि तुम अपने घर से निकले तो सही, लेकिन निकल के भूल गए कि घर कौन सा था तुम्हारा, अब तुम भटकते फिर रहे हो चारों तरफ। तो इस प्रकार से जो है ये जो बुद्धि है, वही चीज़ जब हमको करने, अब जब हम शरीर भाव से जैसे ही मुक्त होते हैं, तो जो सारा जो पदार्थ है, ये जो विष की तरह से जो अहंकार क्या था कि जो पदार्थ जगत है वो पदार्थ जगत है, पदार्थ जगत जो है ना कोई वो विष फेंकता ना कुछ फेंकता, पदार्थ नॉर्मल ऑपरेट करता है। जैसे एक हवा चल रही है तो अग्नि बुझेगी उसमें, ऐसा है, और पानी से शांत होगी, तो ये सब पदार्थ का ऑटोमेटिक काम है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जब अहंकार तत्व जब बीच में शामिल हो जाता है, तो वो हर चीज को ना जहरीला, जैसे पॉइजन छोड़ता है ना सांप, ऐसे छोड़ता है, तो वो पॉइजन वाली स्थिति हो जाती है जब अहंकार उस चीज को वो करने लग गया। बीच में मैनिपुलेशन हो गई, कई जगह वो प्रतिरोध कर रहा है, कई जगह ज्यादा बह गया, तो वो प्रकृति उसके हाथ से बाहर की चीज है। अब जब वो अहंकार भाव से जब शून्य होगा, तो शून्यता पे आएगा, तो तब जो है सारी जो नॉन नेचर है वो नेचर अपने हिसाब से बहेगी। लेकिन जो मैं हूँ, अब जैसे जो मेरे अंदर से जो क्रोध उत्पन्न हो रहा है या कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, तो वो जो है मेरा अहंकार भाव से आ रहा है। अब जब वो क्रोध एक पावर है, प्रेम एक पावर है, तो जब प्रेम तत्व पे हम कैसे जाएंगे, जब हम अहंकार से मुक्त होंगे। तो प्रेम तत्व जो है फिर क्या करता है कि कौन सा क्रोध मेरे को कब इस्तेमाल करना है, तो ये चीज पूरे उसके हाथ की बात होती है। क्रोध उसकी बिना मर्जी के नहीं निकल पाता।
तो इस प्रकार से हर तरीके की जो नेचर की जो पावर है, तो वो जब एक जो स्वरूप में स्थित वाला मनुष्य जब यूज करने लगता है उसको, वो मन से ऑपरेट नहीं, मन उसका हमेशा जो है आत्मा में स्थित वाली होती है अवस्था, और जब वो उसको ऑपरेट करता है तो वो जो है प्रॉपर जो है सिचुएशन होती है उसका। वो बता रहे हैं कबीर की गुरु वो चीज का ज्ञान कराता है। तो या तो गुरु करा दे, और धीरे धीरे जब हम स्वरूप की तरफ पर जब जाने लगते हैं तो हम बार बार अपने आप को न्यूट्रल अवस्था में लेकर आए, जीरो वाले लेवल पर लेकर आए, तो फिर हमारा जो है अहंकार शून्य पहले अपने आप को करना पड़ेगा। तो पहली तलवार चलानी पड़ेगी अपने ऊपर चलाकर, और फिर जब आप सामने जो भी सिचुएशन है तो उस सिचुएशन को आप आराम से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने आप में जो आपकी जो सारी इंद्रियां हैं वो टोटल कंट्रोल में है आपके। तो यही इसका जो है मेरे को मीनिंग इसका समझ में आया। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया। चलिए ये अब एक एक करके पूछ लेते हैं। हाँ जी, दीपा तुम बोलोगी क्या? अवेलेबल हो तो बोलिए। नहीं जी, नहीं आज नहीं। अच्छा ठीक है, तो हर्षा जी की बारी है। हाँ जी हर्षा जी बोलिए। हर्षा जी अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। हाँ, यस। हाँ, तो ये जो मुझे ख्याल आया कि जो 25 द्वारे है वो हमारे तन मात्रा है और मन अंतकरण है ना, है ना सुरेश जी? हाँ, ये हमारे ये 24 तन मात्रा और अंतकरण ना। हाँ, तो ये जो ये प्रकृति का जो पूरा खेल है, ये तो मैंने कि हम लोग जैसे समझ जाते हैं जब हम आत्मस्थिति में आते हैं, तो पर जब तक हम लोग उस स्थिति में नहीं आते हैं तब तक ये तन्मात्रा अपने सूक्ष्म रूप में भी हमें बहुत नचाती है। तो जैसे अहंकार भी नचाती है, सब भूख भी नचाती है, क्रोध भी नचाती है। तो जहां इंद्रियों का खेल पूरा हमने वश नहीं किया है तो तब तक ये हम लोग भटकते रहते हैं। पर गुरु जो होता है, गुरु का सानिध्य में एक जो अंतर जैसे बोलते ना कि आंतरिक शांति जो हमें महसूस करती है, क्वाइट एंड काम, क्योंकि उनका जो प्रभाव पड़ता है ना वो अपने आप मन को थोड़ा तभी तो शांत कर देता है। पर उसकी प्रेजेंस को हमेशा जागृत रखना, उसकी प्रेजेंस को जागृत रखना वो बहुत जरूरी है। तो वही प्रेजेंस, अभी गुरु फिजिकल फॉर्म में नहीं रहते हैं, पर अपने अंदर ये प्रेजेंस कैसे जागृत रहे कि उसकी इन्फ्लुएंस हमारा मन में हमेशा बनाए रखे, ये साधना की प्रयास होती है। तो कबीर जी का जो गुरु का जो आपने जो एग्जाम्पल दिया बहुत सुंदर है कि गुरु एक्चुअली होल्ड्स द मिरर टू अस टू सी व्हाट वी कैन बिकम एंड हाउ वी शुड बिकम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत संक्षेप में बहुत अच्छी बात कही आप। बिल्कुल टू द पॉइंट बोला, बिल्कुल। हाँ जी नीलम जी बोलेंगी। हाँ जी नीलम जी अनम्यूट करके बोलिए। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। सब इतना अच्छा बोल रहे हैं, हमें सुनने में आनंद आ। हमें भी आनंद आपका स्वास्थ्य नीलम जी। अभी एंड में मेरे को कुछ ध्यान आएगा लास्ट में। अब एंड ये आप ही है बस लास्ट में, और है ही नहीं कोई। मेरे को थोड़ा बोलने में दिक्कत है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। अगली बार ही बोले। जय श्री कृष्ण। हाँ जी सुरेश जी आप बोलिए अब। नहीं बस ठीक है, काफी बात हो गई। और कहते हैं ना कि समझने वालों को समझाने की जरूरत नहीं है, ना समझ को तो समझ में आना नहीं है। तो नहीं मेरा वैसे इस चीज पर ना वो है सुरेश जी, जैसे उसमें गीता में भी बोली गई ना ये चीज कि जो सुनना नहीं चाहता हो तो तुम उसके आगे इस ज्ञान को मत बोल। तो ऐसा है कि जैसे ना मेरा अपना लाइफ में भी ना जैसे प्रैक्टिकल सिचुएशंस जब घटती है ना, तो कोई कितना ही जैसे अहंकार में करके कोई नहीं भी सुनना चाहे, जैसे हम एक्सप्लेनेशन करते हैं कि भाई हमने ये चीज नहीं की या हमने ये गलत काम नहीं किया, तो मैं ये सोचती हूँ कि जैसे आप बिना डर के आप सामने सिचुएशन में बता दीजिए। उसका जब वो होगा ना, जब उसका टाइम आएगा तो वो ये चीज का रियलाइजेशन उससे जरूर होगा। तो वो हाँ तो मतलब चाहे इवन ज्ञान हो गया, चाहे इवन जैसे अब रोज की जो सिचुएशंस जो हमारी लाइफ में आती हैं या हम डील करते हैं लोगों में, तो उसमें जो है बता देना जरूरी है।
किसी के फॉल्ट को भी बता देना जरूरी है, और अपने आप में जो आप समझे हो अपनी सिचुएशन को जरूर बता देना चाहिए। तो उस चीज को में ना हिचक करना नहीं बनता, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, जैसे पत्थर पर भी जो है निशान पड़ता है ना, तो ये नेचर ऐसी है कि पत्थर ही एक टाइम में रेत बन जाती है, रेत बन के फिर वो पानी बन जाता है। तो तत्व तो एक ही है ना, तो एक ही तत्व है। तो जब तक हम तत्व ज्ञान पर जाएंगे नहीं, तो ये सबकी अपनी जर्नी है। तो जर्नी है तो वो कहते हैं ना, उस पर भी फूल तो खिलता ही है ना। तो पत्थर की भी जब फॉर्म बदलती है तो वो फूल तो खिलता है। तो वो संभावना तो सब में होती है, तो संभावना सब में होती है, तो बोलना बनता है, मतलब मेरे हिसाब से। आपका नहीं, जो हम जानते हैं, जो हम जानते हैं उसको बोलना हमारा काम है, उसको बताना हमारा काम है। यदि हम जानते हैं तो हमें बताना चाहिए। वो भी एक दोष है, ना बताना भी एक दोष है कि हम जानते हुए भी अनजान बने रहे। तो वो हमें, लेकिन किसी को मानना है ना मानना है उसकी मर्जी है, आज नहीं मानेगा कल मानेगा। तो ये सब जो प्रक्रियाएं चलती हैं इसी तरह से चलती हैं कि हम अपनी बात कहें जरूर, है ना। फिर किसी को नहीं मानना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे कबीर साहब का एक पद है कि पानी पिवावत क्यों फिरो, घर घर द्वारे माई, तरसावंत जो होएगा आवेगा जगमाई, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई पानी लेके घूमते रहो, किसी को प्यास नहीं है ना। घर घर आप जाओ भी तो पानी के महत्व को नहीं समझेगा, लेकिन जिसको प्यास लगेगी वो अपने आप ढूंढते हुए पानी के पास आएगा। इसी प्रकार से ज्ञान की जो पिपासा है, जब लगती है तो फिर वो खोजता है, ढूंढता है, और जहां भी उसे वो प्राप्त होता है वहां वो पहुंच ही जाता है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बोरा डूबन डरा रहा किनारे पैठ, है ना। जिसने खोजा उसने पाया। और मैं ऐसा बोरा था, ऐसा अनजान था कि उसके किनारे मेरे सामने पानी बह रहा है, ज्ञान बह रहा है, लेकिन बैठे बैठे मैं उसको देखते रह गया, मैंने उसका कोई लाभ नहीं उठा पाया। तो ये बात संतों ने अपने अनुभव से कही है, और ये हमारे जीवन में भी खरी उतरती है कि यदि हम बैठे बैठे देखते रहेंगे तो ज्ञान किस काम का, हम उसका आनंद लें यदि। और उसमें इतना गहन आनंद, उसी को तो ये कह रहे हैं कि वो अमृत रस से भरी, जो जिस तरह से ऐसा रसानंद होने लगता है, आनंदित होने लगते हैं, है ना। और जब वो आनंद आने लगता है तो सभी प्रकार के आनंद व्यर्थ भी लगने लगते हैं, लगता है अरे हम कहाँ फंसे थे। तो ये तो ज्ञान का एक स्वभाव है कि वो हमको आनंद प्रदान करता है। ज्ञान आनंद प्रदान ना करे तो काय का ज्ञान है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने। और ये ना हर इंसान अपने माध्यम से ना वो करता है। मैं तो ज्ञानी उसी को ही कहती हूँ। जैसे आप अपना कबीर यात्रा के थ्रू जो करते हैं ना, ये सब चारों तरफ प्रचार और उसमें कोई प्यासा आ रहा है नहीं आ रहा, एक अमृत की वर्षा तो चल ही रही है। तो आप चल ही रही है, वो आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। वो चीज है। तो वो तो मैंने आपका ना उसमें भी देखा, जैसे स्टार्टिंग में जब ये सेशंस शुरू हुए थे ना, तो आप ये नहीं कहते थे कि जैसे 5 व्यक्ति हैं या 1 व्यक्ति है या 2 व्यक्ति है तो उसमें नहीं होएगा, ये ऐसा चीज नहीं थी। तो वो जैसे भीड़ आती है, बहुत अच्छी बात है। जैसे प्रचार प्रसार आप एफर्ट कर रहे हैं अपना पूरा, चारों तरफ से चल रहा है। और एफर्ट भी, मैं तो ये एफर्ट नहीं कहूंगी, आपका आनंद है, मेरे को लगता है ऐसा करना बिल्कुल मेरा, हाँ बिल्कुल आनंद, हाँ बिल्कुल आनंद है। मैं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल तड़पता हूँ। मुझे इतना जिस तरह से किसी चीज को आपको खाने में आनंद आता है या किसी चीज को आपको घूमने में आनंद आता है, उस तरह का आनंद है ये। और वो जब उसका स्वाद लगने लगता है ना, मैं बार बार कहता हूँ कि आपको स्वाद लगना चाहिए, उसका स्वाद आने लगे तो फिर तो बस आनंद ही आनंद है। और इसी तरह की ये यात्रा है। और आप एक बार कबीर के या नानक जी के या कृष्ण के या राम के या किसके भी ताने वाने में एक बार आप जब आ जाएंगे, तो या अरविंद के या जितने भी विवेकानंद के, जिनके भी ये जो लोग हुए हैं, इन लोगों ने आनंद की वर्षा की है। अब ये अलग बात है कि कोई लोग उस आनंद को ले पाते हैं, कोई लोग उस आनंद को नहीं ले पाते हैं। तो यदि हम उसको ले पा रहे हैं तो हम सौभाग्यशाली हैं। आप लोगों से देखिए, संतों ने कहाँ, सरिता जी को हम जानते हैं, हर्षा जी को जानते हैं, दीपा जी को जानते हैं, नीलम जी को जानते हैं। संत तो उन्होंने हमको, इस ज्ञान ने हमको 600 साल बाद मृत्यु होने के पश्चात भी हमारा इंट्रोडक्शन करा दिया, हमको पहचान करा दी। कितनी खुशी की बात है ये, है ना। अन्यथा हम अपने पड़ोसी को नहीं पहचानते कौन है क्या है, लेकिन उन्होंने 600 अपने, उनकी मृत्यु के बाद, और हम अपने जीवित रहते हुए
तोड़ने का काम करते हैं, और संत मरने के बाद जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये ज्ञान का आनंद है। सुरेश जी, ये ना आत्मिक रिलेशनशिप होती है ना, तो आत्मिक रिलेशनशिप बिल्कुल। में आनंद में कोई कारण नहीं होता। तो ये कारण के बिना वाली रिलेशनशिप है ना, तो ये कभी भी वो अटूट वाली होती है ना, क्योंकि अटूट के कारण हमने आपस का संबंध हुआ हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज सही है। चीज। हाँ, नीलम जी बोल रही हैं शायद। हाँ जी, बोलिए नीलम जी। मैं ये कह रही हूँ कि सुरेश जी के पास अथाह ज्ञान है, पता नहीं कहाँ से इन्होंने क्या क्या पढ़ा हुआ है, उसके साथ इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, लोगों के साथ, आदिवासियों के साथ, अपने साथ, अपने बराबर वाले साथियों के साथ, फिर जॉब करा, उसका एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्लस थ्योरी मिला के जब ये बोलते हैं ना, बहुत ही गहरी बात बोलते हैं। अब इसी पे ये जो सारी ये है उलटवासी है, इसको अगर सुरेश जी दोबारा बोलेंगे तो एक नई कथा शुरू हो जाएगी। अभी 5 मिनट है जी, थोड़ा और बोलिए आप, हम आपको सुनना चाहते हैं। नहीं बस हो गया। और कहते हैं ना कि या तो खामोश रहो या ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। आपकी बेहतरी होगी हमेशा, आपका तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ना अंदर आप ना सधे हुए, जैसे अंदर से कहते हैं ना वो एक साधे सब सधे, तो आपकी तो आत्मा जागृत हो चुकी है सुरेश जी, तो आप तो सधे। देखिए संता जी और नीलम जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे ये सबसे मुझे डर लगता है। मुझे लगता है कि इससे धीरे धीरे आदमी वो जिसकी हम बात कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, मुझे अभी ऐसा वाला है, ये चीज बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो एक्चुअली क्या होता है, ये जो जैसे गुरु जो गुरु आजकल जो वैसे फॉल्स गुरु जो हो जाते हैं, तो वो स्टार्टिंग तो उनकी भी ऐसी ही होती है, लेकिन जब हमारे जैसे अज्ञानी जो जीव है ना, वो ज्यादा वैसा वो करते हैं, तो वो उनकी भी फिर उनको भी हम फंसा देते हैं, जो मुक्त हो गए थे उनको भी हम फंसा देते हैं संसारी जगत में। बिल्कुल ये होती है, ये वाली बात तो बिल्कुल होती है। बिल्कुल। इसमें एक मैं आपको या तो कभी बताऊंगा, कभी जब मौका आएगा। इसमें टॉलस्टॉय की एक बहुत अच्छी कहानी है, कर्म फल करके, और उसमें उसने इस बात को बहुत अच्छी, टॉलस्टॉय की तो बात ही अलग है। टॉलस्टॉय को आपको अवसर कभी मिले या आप मोबाइल पे भी देखेंगे, टॉलस्टॉय की कुछ कहानियां बहुत बेजोड़ है, उनको पढ़ना चाहिए। मैंने भी पढ़ी है सुरेश जी, इसकी बहुत ही पढ़ी है। हाँ, कर्म फल करके कहानी है उनके। वो कुछ कहानियां उनकी जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं बताऊंगा उनको। यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत गहराई से, जैसे फल की तो बता दो आप, अभी तो बता दो, पता नहीं दोबारा मैं उसको संक्षेप में बता दूं। क्योंकि क्या होता है कि जब राइटर जब किसी कहानी को लिखता है तो उसकी हर लाइन में एक बात होती है, पर मोटे तौर पे मैं ये बता देता हूँ कि व्यक्ति को वो तो बहुत ही, उनका जो राइटिंग है वो उस तरह का है, तो एक तरह के वो देते हैं कि भाई वरदान टाइप का होता है ना, जैसे अपने इसमें, तो वो देते हैं, और उसमें वो कहते हैं वो 5 सेव के फल देते हैं, और वो कहते हैं कि आप इनको जाइए और इनको वहाँ कोई ऐसे स्थान पर जाइए, मतलब वो जो कुछ भी पाप करता है उसको निवारण के लिए एक तरह से वो वरदान देते हैं कि ये जो फल है इसको ले जाइए और अपने मुंह से पानी भर के इनको सींचिए, है ना। तो वो व्यक्ति जाता है और उनको फलों को वहां रखता है, और अपनी उन जो भी उसने पाप किए थे या बुरे कर्म किए थे उनके निवारण के लिए, मतलब एक कहानी का पहला पार्ट तो है कि वो जिस तरह के कुछ काम करता है या जो पाप करता है या जो उसे नहीं करना चाहिए वो करता है वगैरह, तो उसके बदले में उसको ये कहा जाता है कि इनको यदि तुम्हें उपाय पूछता है तो कहा जाता है कि यदि आपको अपने पाप को काटना है तो आपको ये करना है कि ये जो मैं आपको फल दे रहा हूँ इनको रखना है, और ये सूख जाएंगे, और सूखने के बाद फिर इनको आपको मुंह में पानी भर के और इनको सींचना है। तो वो व्यक्ति वही करता है अपने उनको काटने के लिए, तो एक जगह रख लेता है, उसके थोड़ी दूर नदी रहती है, तो उसमें मुंह में पानी भर के लाता है और उनको मुंह से पानी सींचता है। तो गांव के लोग देखते हैं, आजू बाजू के लोग देखते हैं, तो रोज वो इस तरह से अपने, नहीं तो कठिन काम है मुंह में पानी भर के लाना और उनको सींचना,
है ना, हाथ से, बाल्टी से, कुएं से, ऐसे नहीं, मुंह में पानी भर के लाना और उनको सींचना। तो धीरे धीरे पौधे बड़े होने लगते हैं। जब वो पौधे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और जब आसपास के लोगों में चर्चा हो जाती है कि एक व्यक्ति ऐसा आया है, इतना तपस्वी है, इतना साधक है कि वो मुंह से उनको बीजों को सींच रहा है, तो धीरे धीरे ये होता है और वो धीरे धीरे पौधे बन जाते हैं और धीरे धीरे वो बड़े होने लगते हैं। भीड़ इकट्ठी होने लगती है, भीड़ इकट्ठी होने लगती है उसके इस त्याग तपस्या को देखकर। तो सब लोग इकट्ठे होने लगते हैं। फिर वो वही अपने यहाँ जैसे होता है कि एक चौहद्दी बन जाती है, फिर उसको बड़ा तपस्वी और उस तरह का मानते हैं। फिर उससे कोई पूछने लगता है, अपनी समस्याओं का निदान पूछने लगता है, ऐसा कर करके और वो फिर एक इस तरह का स्थापित हो जाता है, एक बाबा टाइप स्थापित हो जाता है। तो ये सब जब हो जाता है तो वो ये देखता है कि एक एक डाकू रहता है, वो अपने घोड़े पे आता है एक दिन और उसको पकड़ता है और उसको अब उसकी ख्याति इतनी होती है कि लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा साधक है, बहुत बड़ा ज्ञानी है और बहुत बड़ा तपस्वी है। और वो कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है क्यों? लोग आने लगते हैं, लोगों को दान दक्षिणा देने लगते हैं, लोग उसको प्रसाद लेने लगते हैं, लोग उसकी बहुत मान्यता बढ़ जाती है। तो बोले तुम क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि हाँ ये सब मैं कर रहा हूँ, धर्म का काम कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो वो घोड़े पे जो बैठा हुआ आदमी है वो याद दिलाता है उसको कि तुम यहाँ काहे के लिए आए थे? तुम अपने पापों की सजा काटने आए थे यहाँ, और तुम ये क्या कर रहे हो? भूल गए हो? अब तुमको उससे मुक्ति तो नहीं मिलेगी, और ये नई जो तुमने समस्या पैदा कर ली है इतने लोगों को धोखे में डाल के, है, इसकी अब तुमको फिर से सजा मिलेगी। तो इस तरह की कहानी है। देखो उसकी बुनावट उसमें है, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ कि मतलब हम करने कुछ चलते हैं और हो कुछ जाते, है ना। वो चला था अपने पाप काटने, लेकिन उसको लोगों ने ऐसी ख्याति कर करके और उसके जो मूल जो काम था उसको छोड़ के, और वो खुद भी भूल गया थोड़े दिनों बाद कि मैं यहाँ पे अपने पाप काटने आया था। और सारे लोगों, तो वो जो घोड़े वाला इंसान था वही था वो जो जिसने उसको वो बरदान काटने के लिए सजा दी थी। और उसने जब बताया कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हें पाप काटने के लिए यहाँ भेजा था और तुम फिर एक नए पैदा कर रहे हो। तो इस तरह की वो कहानी है। तो मुझे बात ही है कि मतलब व्यक्ति भूल जाता है समय आने पर और फिर उसी प्रपंच में फंस जाता है जिसको निकलने के लिए उसने वो काम पैदा किया था। वही बिल्कुल उस कहानी का मर्म है। रमन महर्षि की भी यही थी। रमन महर्षि ने भी, उनके भी आश्रम में लोग आते थे ना, तो उनको भी यही होता था, वो आश्रम के मैनेजमेंट में लगकर और आपस में जो है राग द्वेष पाल लेते थे। तो रमन महर्षि बार बार यही कहते थे कि आप आए किस पर्पस के लिए थे, पहले आप उसको याद करो। आश्रम को छोड़ दो, उसका मैनेजमेंट अपने आप चलता रहेगा, उसको दिमाग मत लगाओ उसमें। तो ये चीज में लोग फंसते हैं। वो इस चीज में एक्चुअली अपने ऊपर ही वॉच करनी पड़ेगी कि आप एक चीज से निकलने में कहीं दूसरी जगह तो नहीं फंस रहे बार बार। वही है अहंकार, है ना, अहंकार बार बार पैदा खड़ा हो जाता है ना, चक्कर यही है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत सुंदर है। हाँ थैंक यू सुरेश जी, बहुत ही सुंदर। आप मतलब आज का तो मैं हृदय से सुना, मतलब जैसे मैंने आज बहुत ही बढ़िया। बहुत टाइम बाद मुलाकात हुई ना आपसे, तो अच्छा भी लग रहा था। मैंने पहले मैंने मिस किया ना आपको, पहले मैं गई हुई और फिर उसके बाद आप चले गए, तो मैं तो बहुत टाइम बाद सुनी है आपकी आवाज। नहीं सही। चलिए ठीक है, ओके शुक्रिया बहुत बहुत।